कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह 8 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेगी। प्रतिभा सिंह ने टिकट फाइनल होने के बाद बुधवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रतिभा सिंह ने उम्मीदवार बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी का आभार जताया। मैं आप सबके समक्ष कांग्रेस की प्रत्याशी बनकर आई हूँ। मुझे कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना है, खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, जिन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया और उनके आदेश के मुताबिक आज मुझे चुनाव में उतरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ साथ जो हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी रहे, उन्होंने भी अपना सहयोग दिया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ में ही हमारे प्रदेश की जनता, खास करके हमारे CLP लीडर मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी, इन्होंने भी मेरा यहाँ से नाम रेकमेंड किया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और हिमाचल प्रदेश की जनता, खास करके मंडी पार्लियामेंट्री हलके के लोगों ने जो आश्वासन मुझे दिलाया, जो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप इस दुख की घड़ी में, जबकि आप सभी जानते हैं कि हर चुनाव में राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम हमारे साथ सदा रहा, आज उनके नाम के साथ मैं इस चुनाव के मैदान में उतर रही हूँ। आप जानते हैं 8 तारीख को मैं अपना नामांकन पत्र मंडी में भरूंगी। जहां तक विपक्ष की बात है, चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 2 चुनाव ये आश्वासन देते हुए लड़े और वो इसी तरह उनको लोगों ने सफलता दी कि आप बेरोज़गारी, जो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में और प्रदेश में है, उस समस्या के ऊपर गौर करेंगे, हमारे बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार प्रदान करेंगे। और आज आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में, क्या पूरे भारतवर्ष में सबसे अहम मुद्दा जो है वो महंगाई का है। कितनी महंगाई आकाश को छू रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा, ये पहला ऐसा मौका है जब वीरभद्र सिंह के बिना चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वीरभद्र सिंह के नाम के साथ चुनाव में उतर रहे हैं। प्रतिभा ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जनता उन्हें वीरभद्र के विकास कार्यों के नाम पर वोट देगी। उन्होंने कहा कि जनता के आश्वासन के बाद वह चुनाव मैदान में उतरी है। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि जनता के दरबार में वीरभद्र सिंह के कार्यों को लेकर जाएंगे। साथ ही बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। जयराम सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि 3.5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है। इस बार मुख्यमंत्री मंडी से प्रदेश को मिला है। प्रदेश का विकास तो दूर की बात है, वे अपने गृह क्षेत्र का भी विकास नहीं करवा पाए। लोग इस सरकार से दुखी है और जनता कांग्रेस का साथ देगी। उन्होंने कहा कि पूर्व की वीरभद्र सरकार ने मंडी सहित प्रदेश में विकास किया है। वीरभद्र सिंह भले आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगे। जहाँ तक मुद्दों की बात है, आप सब इस बात से भली भांति परिचित है कि कांग्रेस पार्टी ने सदा विकास के नाम पर वोट मांगा। काम किया है, काम करेंगे, झूठे वायदे नहीं करेंगे, ये कांग्रेस का नारा रहा है। और हमने सदा जो काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के आधार पर लोगों से वोट मांगे। हम ये बात पे विश्वास नहीं करते कि हम जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांटें और तब वोट हासिल करें। ये लोग, जहाँ तक विपक्ष की बात है, भाजपा की बात है, इन्होंने जिस तरीके से आज महंगाई का मुद्दा है, जिस तरीके से किसानों का मुद्दा है, जिस तरीके से हमारे किसान और बागवानों का मुद्दा है, इस बात को नज़रअंदाज करते हुए आज सरकार इनके लोगों को, आम जनता को मजबूर कर रही है कि वो धरने पे बैठें और एक धरना प्रदर्शन करके अपनी उन आवाज़ को पहुंचाने की बात सरकार तक कर रहे हैं। क्या सरकार का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो अपने दरवाजे खुले रखें, चाहे वो सेक्रेटेरिएट के हो, चाहे ओक ओवर के हो, और उन बातों को सुने, उसका रास्ता निकालने का प्रयास करें और उन जो
कठिनाइयां हैं लोगों की, उसको दूर करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। वो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लोग ये निर्णय कर रहे हैं कि हमें कोई विकल्प देखना है। अभी हाल में ही राज साहब को गए 3 महीने ही बीते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई चुनाव लड़ूं या कोई राजनीति में आऊं। हमारे जितने भी कांग्रेस के, चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष है, चाहे विपक्ष के नेता हैं, चाहे हमारे प्रभारी सह प्रभारी रहे हैं, उन सभी ने एक मत आवाज़ केंद्र तक पहुंचाई कि सबसे सशक्त अगर कोई कैंडिडेट है तो वो प्रतिभा सिंह है, आप इन्हें टिकट दें। केंद्र ने हमारी बात सुनी। सोनिया गांधी जी का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दिया। किसानों का मुद्दा है, बागवानों का मुद्दा है, हमारे जो समस्याएं, बेरोज़गारी की समस्या है, और उसी तरह से हमारी महंगाई, सबसे बड़ी समस्या तो आज महंगाई, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात लो, चाहे आप सरसों के तेल की बात लो, चाहे आप राशन की बात लो, चाहे आप किसी भी स्तर पर देखें तो महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इस बार मुख्यमंत्री मंडी से है। हमें खुशी होती कि 4 साल में, अब तो 4 साल होने को आ गए हैं, कि मुख्यमंत्री जी आपने अगर मंडी का भी क्षेत्र विकास किया होता, हिमाचल तो आप छोड़ो, पर मंडी का भी आपने विकास कार्य किया होता है वहाँ पर, तो हमें खुशी होती कि आपने मंडी को ऊपर उठाया। आप जैसा अभी विक्रमादित्य ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमारा मेडिकल कॉलेज है, IIT है, इतने बड़े बड़े काम केंद्र की सरकार ने UPA सरकार के द्वारा करके दिए। आज ये एम्स बनाने की बात करते हैं, आज ये एयरपोर्ट लाने की बात करते हैं, आज ये इतना आश्वासन लोगों को देते हैं, बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्षेत्र में इन्होंने पहल की है और किसी भी मुद्दे को इन्होंने सीरियसली सुना है या उसके ऊपर कोई निर्णय लिया है।